स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। तो हम पूरे वीक का 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक का ट्रेड डिस्कशन, बैक टेस्ट, एक्यूरेसी, प्राइस एक्शन और हमने जो वीडियो में जो लेवल डिस्कस करते हैं उसकी एक्यूरेसी भी चेक करते हैं। ठीक है, तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज ये हमारा निफ्टी 50 है 8 जनवरी का। जो हमने सेटअप डिस्कस किया था ये वही सेटअप है जो वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, तो हम उसका पूरा ट्रेड देखते हैं। सो गाइस सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, अगर मैं रॉ रॉ सेटअप बोलूंगा इसका मतलब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कितने एक्यूरेसी से काम किए वो, और रूल बेस्ड ट्रेडिंग जो हम जो 2 रूल पे हम एंट्री लेते हैं, 3 रूल पे एंट्री लेते हैं वो बेस्ड, तो एक्यूरेसी वैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये मार्केट क्या ओपन हुई, नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हुई, जैसे हम डिस्कस करते हैं नॉन ट्रेडिंग जोन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद गिरती है तो हमारी एंट्री बनती है। तो ये हमारी एंट्री बनी और ये एक ट्रेड बना, उसका पूरा टारगेट मेट हो गया। ठीक है, फिर मार्केट फिर आया, ये दूसरा भी टारगेट दिया, ये दूसरा ट्रेड। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर हमारे रेजिस्टेंस लेवल जो हमने था, ये हमारा रेजिस्टेंस वहां तक गई। उसके बाद देखो गाइस, अभी यहाँ पे हम यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड की, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये नॉनसेंस है। हम प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करते तब तक हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे या हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर वापस मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करके वापस मार्केट जो बेरिश थी फिर वापस नीचे आ गए, फिर हमारा ये वापस टारगेट दिया, फिर यहाँ से नीचे आए तो वापस ये 2 टारगेट दिए, फिर यहाँ से जो नीचे आए फिर ये 2 टारगेट दिए। ठीक है, तो कितना टारगेट हुआ हमारा, तो ये कितने ट्रेड बने, एक ट्रेड, ये 2 ट्रेड, इसको भी हम लेंगे। भले ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा रूल बेस्ड ट्रेड नहीं है, लेकिन हम इसको भी लेंगे बिकॉज सेटअप काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी लेंगे हम। ठीक है, ये 3 ट्रेड, ये 4, ये 5, ये 6 ट्रेड टीम है, और 6 के 6 ट्रेड हो गए पास। एक भी एसएल हिट नहीं हुआ, नो एसएल हिट, और एक्यूरेसी आई 100%। तो ये बैंक निफ्टी 8 जनवरी यहाँ पे ओपन हुई मार्केट और डिफॉल्ट नॉन ट्रेडिंग जोन पे ओपन हुई, यहाँ पे सस्टेन की 15 मिनट्स, मोर देन 15 मिनट, उसके बाद ब्रेकआउट आया। अगर ये वाला भी रूल पास हो गया और 3 कैंडल वाला रूल भी पास हो गया, ये हमारी प्रॉपर एंट्री, ये एसएल हमारा टारगेट 1 और 2 दोनों मेट हो गया हमारे टारगेट। फिर यहाँ से हमारी दूसरी एंट्री बनती है, यहाँ पे काफी देर टाइम स्पेंड किया, ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट था 47,800, यहाँ पे येलो मतलब हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो ये यहाँ पे इसके बीच काफी टाइम स्पेंड की, अगर ये कैनल को स्ट्रेच करे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ये फेल करवा दी, यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे आइए। ठीक है, ये प्राइस एक्शन है। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग इसमें प्रॉपर हुई है, हमारे 3 रेड कैंडल बने, उसके बाद हम सारे, फिर इसके बाद वो कोई सेकेंड एंट्री यहाँ पे भी ले सकता था। ठीक है, बिकॉज इसने काफी टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, तो कितने ट्रेड बने हमारा, रूल बेस्ड एक ट्रेड बना, फिर ये 2 3, और हमारा सेटअप ने कितने ट्रेड दिए, एक ट्रेड, फिर ये यहाँ से ऊपर भी गई है। ठीक है, ये दो 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 3 ही ट्रेड लेंगे इसमें, और तीनों के 3 ट्रेड हो गए पास, नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी आई है गाइस। ठीक है, बैंक निफ्टी में 6 आए थे, निफ्टी में 6 आए थे, बैंक निफ्टी में 3 आए थे, टोटल 9 ट्रेड, और ये फेल एक भी नहीं हुआ। ये 9 तारीख का बैंक निफ्टी 50 का ट्रेड, मार्केट कहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे ओपन हुई, जो अगर बीच में ओपन हुई तो हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं है। ठीक है, प्राइस को हम पहले नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे, तो ये हमारा प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके ये हमारी प्रॉपर एंट्री बनती है, उसका हमारा एक टारगेट 2 टारगेट था, वो तीनों मेट हो गया। ठीक है, और इसने ये डे हाई भी ब्रेक किया। तो गाइस देखो अभी इसमें क्या है, लोगों ने यहाँ पे कितना देर सस्टेन करने के बाद ये ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी। ठीक है, लेकिन ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एंट्री बननी ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो लेवल है वो है 21,700 का जो राउंड नंबर है, इस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठे। प्राइस कितना ट्राई कर रही है ब्रेक करने का, लेकिन 21,700 ब्रेक ही नहीं कर पा रही है। तो और इसने यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल जो बनाई, इससे हमको पता लग जाना चाहिए कि बहुत वीकनेस है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 3 घंटे बिता चुकी है, उसके बाद इसने फिर नीचे ही आई। ठीक है, तो और लेकिन हमारा 3 ग्रीन कैंडल बना नहीं, लेकिन काफी देर सस्टेन करने के बाद भी लोग 15 मिनट सस्टेन करने के बाद वाला पैटर्न यूज किया होगा, रूल नंबर 1, उसके बाद एंट्री ली होगी,
तो उसको समझ जाना चाहिए कि मुझे ये यहाँ से रिजेक्शन मिला तो यहाँ एक मौका दिया निकलने का, यहाँ एक मौका दिया, यहाँ एक मौका दिया, तो निकल जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर कोई लिया होगा तो उसका एसएल बाद में कटा होगा, ठीक है। तो हमारा रूल सेटअप ने कितना टारगेट दिया, एक टारगेट, दो ट्रेड, मतलब एक ट्रेड दो ट्रेड, ठीक है। ये तीन ट्रेड, इसको काउंट कर लेते कि एसएल हिट हुआ होगा, ठीक है। और बाद में ये चार ट्रेड, ठीक है। और ये वाला तो बहुत अच्छा ट्रेड था, इसमें अगर आप बैठ जाते थे ट्रेड में चलते चलते इसमें इसका 50% एसएल लेके, ठीक है, तो वो 21,600 तक तो लेके ही आ जाता था, उसमें अपने को 15-20 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। लेकिन इसने बड़ी बड़ी कैंडल के साथ नीचे ब्रेक करते गए, ठीक है। तो एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, ठीक है, टोटल चार ट्रेड बने हमारे, तीन ट्रेड पास हो गए और एक फेल में कंसिडर करते हैं, एक एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो एक्यूरेसी कितने है, चार में से हमारी 75% की एक्यूरेसी आई, ठीक है। देखो लाइज, प्राइस एक्शन ऐसे ही होता है, अगर ये ब्रेक कर दिए डे है, उसके बाद ये राउंड नंबर है जो 21,700, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा 3 घंटे से, तो इसका मतलब कि ये ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमें इसमें घुसने से पहले थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। जनवरी का मार्केट ओपन हो गई, ये अपने नॉन ट्रेडिंग जोन में काफी देर टाइम स्पेंड करके ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। इसमें हमारी एंट्री बनती थी, फिर ये हमारा पहला टारगेट, फिर ये बाद में वापस नीचे आया, ये दूसरा ट्रेड, ठीक है। उसके बाद तो ये मुश्किल था, ऊपर का ट्रेड तो बनता ही नहीं, बिकॉज प्राइस एक्शन जब तक इसको सस्टेन नहीं करती उसके बाद ऊपर का ट्रेड बनता ही नहीं है। ये नीचे आ गई और ये काफी वीक हो गई, ठीक है। तो हमारे ट्रेड कितने बने, ये एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, ये तीन ट्रेड, ये चार ट्रेड, ठीक है। टोटल चार ट्रेड बने बैंक निफ्टी में, चारों के चारों ट्रेड हो गए पास, नो एसएल हिट और 100% एक्यूरेसी आई है, उसमें से एक एसएल हिट। अब ये 8 कैसे, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के टोटल ट्रेड है, ठीक है। 10 जनवरी का मार्केट कहाँ ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट फिर नॉन ट्रेडिंग जोन पे आती है, फिर यहाँ पे थोड़ा देर 15 मिनट सस्टेन करती है, ब्रेकआउट होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स है, इसमें एंट्री बहुत मुश्किल हो जाती है लेने के लिए, ठीक है। तो हमारा देखो, लेकिन ये सेटअप सेटअप ने जो हमारा सेटअप मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना काम किया, ये नीचे वाला भी टारगेट दिया, ये ऊपर वाला भी टारगेट गया, फिर ये नीचे का ट्रेड भी गया, ठीक है। अब देखते कितने हमारा जो ट्रेड है, देखो गाइस, ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट थी, इसमें अगर कोई यहाँ पे एंट्री लेता था इसके बीच में और ये ऐसे लगा के, तभी भी हमारा टारगेट मेट हो जाता था, ठीक है। लेकिन हम पता नहीं चलती कैंडल कितने बड़ी बनेगी, तो एंट्री लेने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि कैंडल्स में हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा एसएल कभी कोई बड़े कैंडल्स में बैठता नहीं है, मैं तो बड़े कैंडल्स में एंट्री लेता ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो टेक्निकली हमारे, अभी देखो लोग बोलेंगे ये काफी टाइम स्पेंड किया, ठीक है, ये ब्रेक किया, ठीक है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा पढ़ लेना ध्यान से, आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा। देखो तीन रेड कैंडल पे तो एंट्री बनती है हमारी, और कंसोलिडेट भी किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद इसने टारगेट दे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद इस ट्रेड में घुसने का कोई जरूरत नहीं बनता है। अगर घुसना भी है डाउन साइड के ट्रेड में, तो सबसे पहले इसने अपना डे लो ब्रेक ही नहीं किया, प्राइस एक्शन तो थोड़ा इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। इसने डे लो यहाँ पे भी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है। एंट्री कब बनती है, ये ब्रेकआउट होता है तब, ये वाला नॉन ट्रेडिंग S2 ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होगा तब हमारी एंट्री बनी, क्योंकि ये दिन भर डे आया, डे के लोग ना ये ऊपर ब्रेक कर पा रहा है ना नीचे ब्रेक कर पा रहा है, ठीक है। तो ये तो ट्रेड बनता ही नहीं है, इसलिए मैं स्पेशली लिखा है लोग एंट्री लेने से पहले, ठीक है। तो हमारा कितना, ये हमारा एक ट्रेड, ठीक है, ये दूसरा, ये तीन, हाँ, ये चार, टोटल चार ट्रेड बने हमारे, और चार के चार ट्रेड हो गए पास, नो SL8 और 100% एक्यूरेसी आई, ठीक है। 10 जनवरी का देखते हैं, मार्केट ओपन हुई नॉन ट्रेडिंग जोन पे, यहाँ पे दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल ट्रेड बनता है यहाँ पे, मार्केट एक दो तीन, तीन कैंडल इसके अंदर है आधी, ये देखो ध्यान से देखना, एक कैंडल तो है ही, ये वाली कैंडल भी, ये ग्रीन वाली भी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी एंट्री बनती है एसएल के साथ, एक टारगेट, ठीक है। फिर बाद में नीचे आई, ये दो टारगेट, फिर ये तीन टारगेट, ये चार टारगेट, ये पांच टारगेट, ठीक है, पांच ट्रेड, ठीक है। टोटल पांच ट्रेड बने, देखो ये पहला ट्रेड, ठीक है, ये दूसरा ट्रेड,
ठीक है। ये पहला, दूसरा क्यों, इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से काम किया है। ट्रेड में घुसना इम्पॉसिबल, लेकिन हमारा जो सेटअप है वो ठीक से काम कर रहा है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, ये तीन ट्रेड, ये चार ट्रेड, ये पांच ट्रेड, ये छह ट्रेड, ये सात ट्रेड, 7 ट्रेड बने और 7 के 7 ट्रेड हो गए पास। नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो गाइस ये मार्केट साइडवेज थी, हमारा जो अच्छा टारगेट था इसके बीच में अच्छे खासे चल रहे थे। ठीक है, कितना 11 ट्रेड। ठीक है, और 0 एसएल। क्या देखते हैं 11 जैन का मार्केट ओपन हुई डायरेक्ट नॉन ट्रेडिंग जोन पे, बहुत टाइम स्पेंड की यहाँ पे। 15 मिनट्स पहला रूल वाला ब्रेकआउट भी काम आ गया। ठीक है, और थ्री कैंडल भी यहाँ पे प्रॉपर एंट्री बनती है। टारगेट एक दो था, दोनों मेट हो गया। फिर यहाँ से जब ऊपर गई, ये 3 कैंडल बनी, ये यहाँ पे हमारा टारगेट मेट हो गया यहाँ से, ये ट्रेड का। फिर यहाँ से नीचे आई। देखो अभी यहाँ पे देखो, हम टेक्निकली ट्रेड नहीं बनेगा ऊपर का जब तक इसको ये वाला एरिया ब्रेक ना करते। R2 जब तक ब्रेक करके सस्टेन ना करे जब तक हमारा बुलिश ट्रेड बनता नहीं। लेकिन हमारा सेटअप काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। सेटअप का जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं वीडियोस में, वो कितने एक्यूरेसी है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 कैंडल बने यहाँ पे, ये पहला टारगेट बना। तो देखते हैं टोटल ट्रेड कितने बने। ये एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, ये तीन ट्रेड, ये चार ट्रेड। ठीक है, और ये पांच। यहाँ से फिर सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस के पास भी गई ना, तो 5 ट्रेड हो गए। ठीक है, टोटल ट्रेड बने हमारे 5 ट्रेड, पांचों के पांचों ट्रेड हो गए पास। नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। ये 11 जनवरी का बैंक निफ्टी है ये। ठीक है, मार्केट कहाँ ओपन हुई, इसके बीच में ओपन हुई और अच्छा खासा रिजेक्शन भी मिला। हमारा जो रेजिस्टेंस था 47,600, वहां से अच्छी खासी रिजेक्शन भी मिली और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, लेकिन हमारी एंट्री कब बनती है, प्रॉपर एंट्री हमारी प्रॉपर एंट्री बनती है कैंडल पे, हमारी प्रॉपर एंट्री बनती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन हो गई, उसके बाद हमारा एक टारगेट, फिर उसके बाद ऊपर वाला ट्रेड, दो ट्रेड, ये 3 ट्रेड, ये 4, ये 5। ठीक है, पास। नो एसएल एट, 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये आज अच्छी खासी 1.14% की तेजी दिखाई, जो गैप अप हो गई उसके बाद सीधा ये यहाँ पे लोग को ट्रैप किया, सेलर लोग को अच्छा खासा ट्रैप किया और फिर बाइंग प्रेशर आई। फिर यहाँ पे भी कंसोलिडेट होके फिर ब्रेकआउट आया अच्छी खासी 250 के आसपास, 247 की हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। ठीक है, बैंक निफ्टी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इसने भी 271 पॉइंट्स की तेजी दिखाई। ये जो रैली निकली है ये इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस ने आज 8% की तेजी दिखाई, उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया क्वार्टर में। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में, तो उसके वजह से निफ्टी को इसने आज अच्छा खासा ड्रैग किया और उसका जो 8% है, इसके लगभग 1% को इसको ऊपर तक ले गए निफ्टी को। ठीक है, तो इसके वजह से तो गाइज ये जो Q3 के रिपोर्ट्स आते हैं, तो जब कोई प्रॉफिट करता है तो कोई लॉस, कोई मतलब कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता कोई क्वार्टर्स में, तो वहां पे शॉर्ट सेलिंग आती है, जो इम्पैक्ट हमें इंडेक्स में देखने मिलता है, तो वो नॉर्मल है। ठीक है, डिस्कस करते हैं हमारा आज का, ये 12 जनवरी का है। तो मार्केट ओपन हो गई ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन पे, काफी टाइम ये यहाँ पे स्पेंड की, कंसोलिडेट हुई, फिर ये ब्रेकआउट आया और ये हमारा 3 कैंडल ग्रीन भी ब्रेकआउट आया, जबकि हमारा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस था। ठीक है, 21,750 गैप अप हुई 30-40 पॉइंट, उसके बाद इसने यहाँ पे सस्टेन की नॉन ट्रेडिंग जोन पे R1 पे, उसके बाद ग्रीन कैंडल भी है, ये प्रॉपर एंट्री थी। ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट था और हमारा टारगेट 1 और 2 था, ये पूरा मैच हो गई। उसके बाद ये दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड, ये चौथा ट्रेड, ये पांचवा ट्रेड, कोई ऐसे लीड नहीं हुआ, सब छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, ऐसे लीड करने का किसी का कोई चांस ही नहीं था। तो अच्छा खासा ट्रेड मिला, या अगर कोई मिस हो गया, कोई लेट हो गया, तो ये वाली भी हमारी अच्छी खासी एंट्री थी। ठीक है, तो कितना, एक ट्रेड, दो, तीन, चार, पांच और छह ट्रेड बने आज के दिन और 6 के 6 ट्रेड हो गए पास। नो एसएल एट, 100% एक्यूरेसी। अभी हम आ गए हमारा आज का बैंक निफ्टी का। ठीक है, मार्केट ओपन इसके बीच में हुई, कोई ट्रेड नहीं बनता हमारे यहाँ पे, प्राइस सस्टेन करके ब्रेकआउट ही, एक टारगेट दो टारगेट दोनों मेट हो गए। फिर यहाँ पे भी है, दूसरा टारगेट भी मेट हो गया, 47,800 जो हमारा ओपन का रेजिस्टेंस जो हम मार्क करते हैं, वो रेजिस्टेंस थी, वहां से मार्केट नीचे भी आई, फिर इसको रेजिस्टेंस 1 मिला, इसको सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर गई,
फिर नीचे आई। ठीक है, तो जो हमारा जो सेटअप था वो काम कर गया। तो ये हमारा एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, ये तीन ट्रेड, ये चार ट्रेड और ये पांच ट्रेड। तो वहां पे छह ट्रेड निफ्टी में और यहाँ पे आए पांच ट्रेड, और पांच के पांच ट्रेड हो गए पास। नो SL8, 100% एक्यूरेसी। गाइस हमारा 8 9 10 11 और 12 ये वीक में, ठीक है, टोटल कितने ट्रेड बने, यहाँ पे अगर आप देखोगे 49 ट्रेड बने और सिर्फ एक SL8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल ट्रेड है 49। ठीक है, तो ये 49 और ये एक ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, तो हो गया 50 ट्रेड, 50 में से सिर्फ एक SL8 हो गया गाइस। तो गाइस ये पोटेंशियल है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूर नहीं ये रोज ये 8 ट्रेड 9 ट्रेड है तो आपको सब ट्रेड में घुसना है। अपने को एक ट्रेड मिला, हमारे जो टारगेट था वो अचीव हो गया, वो बंद कर देना खाएगा, या तो आप नेट नेट लॉस में निकलोगे। ठीक है, तो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।